आप आइए मेरे साथ। जी। ये है आपकी गलती की सजा। आपको मुझे कुल्फी खरीद के देनी पड़ेगी, वो भी सबसे महंगी। जी। अंकल। हाँ बोलो। एक आइसक्रीम देना। आपको भी आइसक्रीम ले लेनी चाहिए थी। नहीं, तुम खाओ। अभी तो मैं गाना भी नहीं गा रही हूँ, फिर आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? हाँ, वो नहीं जी, मैं डर गया था। पता नहीं था ना तुम क्या सजा देने वाली हो। पर तुम्हें आइसक्रीम खिलाना सजा थोड़ी है। हाँ, आपने सच बोला, और जो कोई भी सच बोलता है ना, उन्हें गलती की सजा कभी नहीं मिलनी चाहिए। फिर कल भी इसी टाइम? अच्छा जी। मुझे तो लगा कि एक आइसक्रीम से काम बन जाएगा। मैंने एक बार के लिए कब कहा था? और वो थी प्यारी सी मेरी आभा, तुम्हारी बड़ी बहन से मेरी पहली मुलाकात। सरताज सिंह जी, मेरी मम्मी जी से बात हुई थी। आपने कुछ बताया तो नहीं उनको? नो वे, मैंने उनसे कहा कि मिस्टर कपूर जर्मनी गए हैं। ये आपने ठीक किया, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए। आई नो सरताज सिंह जी, लेकिन हम उन्हें और कितने दिनों तक ऐसे मैनेज करेंगे? कब तक ये सब कहते रहेंगे? मायरा मैडम, हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, और अगर ये खबर बाहर निकल गई तो हमारे सारे शेयर नीचे गिर जाएंगे। नो वे, अब तक तो सारे शेयर्स कंट्रोल में हैं, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि उन्हें अंडर कंट्रोल रखूं। ठीक है मायरा मैडम। एक बात और सरताज सिंह जी, जब आप यहाँ आए थे तो कुछ लोगों ने आप पर हमला किया था, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और उनसे आपको बचाया था एक लेडी ने। हाँ। और आपने उस लेडी के घर रहना शुरू कर दिया? बस हो गया। एक मिनट लीजिए, बैंडेज तो हो गई। मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक गिलास दूध ही सही। आप बस बैठिए, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं मायरा मैडम, वो औरत जो शब्बो है ना, वो एक खानदानी औरत है। जब आप उन्हें देखेंगी ना, फिर पता लगेगा आपको। अच्छा सरताज सिंह जी, देखने वाली बात है। नहीं नहीं मायरा मैडम, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप उससे मिलेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी समझदार औरत है। ओह, वाह जी वाह। अब इसे मैं क्यों कहूँ, लगता है आग दोनों तरफ लगी है। ये क्या सरताज सिंह जी, आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मैं इतनी बुरी हूँ क्या? अब मैं इनसे बात कर लूं? वैसे ये है कौन? आपकी बहन है? बहन तो नहीं हूँ, लेकिन बहन की तरह ही समझ लीजिए। फिर ठीक है। अच्छा सरदार सिंह जी, मैंने ना आपके लिए खास मेन्यू बनाया है, भेज दो फिर।
हाँ जी, जो भी बनाया है ना जल्दी से भेज दीजिए, मुझे ना बहुत भूख लगी है। हाँ जी जरूर। एक परदेस से मेरा दिल ले गया जाते जाते। वाह सरताज सिंह जी, आपकी तो डिमांड ही बहुत बढ़ गई। ओफो नहीं मायरा मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो तो तू मेरे ऑफिस के बाहर से बल्ब चला रहा है? हाँ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अरे क्या हुआ? छोड़ो। अरे क्या हुआ? तू ही पूछ ले भाई, ऑफिस के बाहर से बल्ब चुरा के भाग रहा था। मुझे बात तो करने दे। हाँ बोल। मैं दिन में मजदूरी करता हूँ और शाम में स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करता हूँ, पर कुछ दिनों से ना हमारे गली वाली खंबे की बल्ब खराब हो गई, इसलिए लाइट नहीं है और कारपोरेशन वालों ने भी नया बल्ब नहीं लगवाया, इसलिए मैंने बल्ब की चोरी की है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। झूठ बोल रहा है भाई, झूठ, चोर एक नंबर का। अरे तुम चुप करो, लाओ ये मुझे दो। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई पुलिस के पास नहीं ले जाएगा। ये रखो, और ये तुम थोड़ा सा पैसा रखो। वैसे तुम रहते कहाँ हो? मैं उस नहर के पीछे रहता हूँ। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर में बिजली भी लग जाएगी, ठीक है? चलो चलो तुम मेरे साथ चलो। ये क्या बात हुई भाई, तुमने उसे बल्ब भी दे दिया और पैसे भी दे दिए। गुरचरण, दुनिया में दो किस्म के चोर होते हैं, एक तो लालची चोर होते हैं, ठीक है ना, और दूसरे होते हैं मजबूरी वाले चोर। लालची चोर को जितनी भी गालियां पड़े कम है, लेकिन मजबूरी वाले को माफ करके सही रास्ता दिखा देना चाहिए, यही बेहतर है। मैंने भी बस यही किया। सत श्री अकाल जी। हम मरवा साहब की तरफ से आए हैं। मैंने पहचाना नहीं, कौन से मरवा साहब की बात कर रहे हैं? आप मरवाहा साहब को नहीं जानते? चंडीगढ़ में बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी, और पूरे इलाके में नाम चलता है उनका। आइए जी आइए, हुक्म कीजिए। एक्चुअली चंडीगढ़ में मरवा साहब के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और अब वो छोटे शहरों में, कस्बों में भी अपना बिजनेस फैला रहे हैं। बस वही बात करनी थी आपसे, आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। हाँ जी क्यों नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए। गुरचरण, तुम आने वालों को देखो, मैं साहब की बात सुन लेता हूँ। हाँ ठीक है भाई। हाँ जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप ये बताइए भाई साहब कि यहाँ पे गज कितने में मिल जाता है वैसे? यहाँ तो बीघा ही मिलता है, गज का हिसाब तो बाजार में ही मिलता है। वो भी किसी को जमीन कटवानी हो तो, वो अभी शुरू हुआ है। और बीघा कौन सा चलता है जी, छोटा या बड़ा? देखिए जी, ज्यादा बड़ा बीघा चलता है, छोटा बीघा तो अभी अभी कॉलोनी में ही कटे हैं और उसका रेट भी कम है। नहीं, वैसे कितना फर्क होता है? आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर बड़ा बीघा 50,000 का है तो छोटा कम से कम 40,000 का होगा। और ये हाईवे के पास जो जमीन थी, उसका मैटर क्लियर हो गया? नहीं, वो तो ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन एक बात बताइए, ये मरवा साहब चंडीगढ़ से इतनी दूर इस जमीन के लिए क्यों आ रहे हैं? बड़े बिजनेसमैन है जी, और बड़ी बातें हैं, और मारवा साहब का भी तो चंडीगढ़ के आसपास नाम चलता ही है। वो सोचते हैं कि पठानकोट के आसपास की जमीन भी ले लें और यहाँ पर भी नाम बना ले। कोई बात नहीं है जी, नेक आदमियों की मदद करना तो कोई बुरी बात नहीं है। बस इसी वजह से हमें यहाँ के लोकल बंदे चाहिए थे जो हमारा साथ दे दें। इसमें हमारा भी भला और उनका भी भला, जो भी हमारा साथ देंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हुक्म कीजिए। बस फिर तो बन गई बात। अगर आप मदद करने के लिए तैयार हैं तो और मारवा साहब को क्या चाहिए? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, हम तो छोटे मोटे दुकान बेचकर कमीशन पर गुजारा करने वाले लोग हैं। इतने बड़े आदमी की भला मैं क्या मदद कर सकता हूँ? भाई साहब लोगों के लिए लस्सी वस्सी लेके आऊं? नहीं गुरुचरण, ये लोग ज्यादा देर नहीं बैठने वाले हैं, बस अभी जा रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई। वैसे मारवा साहब को ना ऐसी प्रॉपर्टीज बहुत पसंद है जिनके ऊपर पूरे इलाके की नजर हो, और फिर जो प्रॉपर्टी उन्हें पसंद आ गई उसके ऊपर मारवा कंस्ट्रक्शन का लोगो लग ही जाता है। आप वो हाईवे वाली प्रॉपर्टी का पता कीजिए, पैसे तो मुंह मांगा देने के लिए तैयार है मारवा साहब। देखिए जी, दरअसल बात यह है कि वो जो आदमी इस जमीन का मालिक है ना, वो बेचने के लिए राजी नहीं है, इसलिए इस जमीन का सौदा होना थोड़ा मुश्किल है। हमें सब पता है सत्तू जी, आप ये मुश्किल सौदे की किस्तें एक साथ दे रहे हो, और आप तो खुद ही समझदार हैं, आपको सब कुछ अच्छी तरह पता है।
कि एक गमले के अंदर 2 पौधे नहीं उग सकते, और अगर उग भी गए तो एक खराब ही निकलता है, और जो खराब निकलता है उसे लोग निकाल के बाहर ही फेंक आते हैं जी। मैं कुछ समझा नहीं। हम समझा देते हैं। हमें ये भी पता है कि इस महीने की किस्त आपकी लेट है, और आपको हमने पहले भी कहा था कि पैसे मुंह मांगा देंगे। आप एक बार मुंह खोलिए तो सही। और अब तो आपका वक्त भी खराब चल रहा है, और क्या पता इस सौदे के साथ आपका टाइम ही बिल्कुल बदल जी। जाए। देखिए जी, अच्छा बुरा समय ना उस ऊपर वाले के हाथ में होता है, और हमें उसके हाथ में ही रहने देना चाहिए। और रही बात मेरे अच्छे समय की, तो इस सौदे के बिना भी मेरा समय बदल जाएगा। कोई बात नहीं जी, सोच कर जवाब दे दीजिएगा। और इस कार्ड पर हमारा फोन नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलते हैं हम लोग। ये क्या बात हुई भाई? उस छोटे से चोर को तुमने पैसे भी दे दिए और इन लोगों को चाय भी नहीं पूछा? गुरचरण, ये लोग भी चोर ही थे। हमारे पास गेस्ट बनकर आए थे। तुम चाय की बात कर रहे हो, मैं तो पानी भी ना पूछूं इन लोगों को। तुम देख लेना, ये दोबारा फिर आएंगे। आप ये क्या कर रहे थे थोड़ी देर पहले? गलती हो गई, चलिए। बिल्कुल पागल हो आप भी। आपको ये नहीं पता कि अगर टीचर ने आपको देख लिया होता तो सबको बता देते। आज तो आपने मेरी जान निकाल दी थी। यार मैं सॉरी कह रहा हूँ ना। सॉरी कह देने से गलती सुधर तो नहीं जाती ना? ओ यार, मुझे तो लगा कि तुम भूल ही गई हो अब अपने 3 बजे मिलने वाली बात। बुद्धू हो क्या आप? आपको ये नहीं पता कि 3 बजे का टाइम होता है मेरा आइसक्रीम खाने का? आइसक्रीम खाना याद है? और नहीं तो क्या, मुफ्त की आइसक्रीम छोड़ने का किसका दिल करता है? अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। आपको गाना गाने आता है? नहीं। लो, फिर आप मेरे दोस्त कैसे हुए? मेरा दोस्त बनने के लिए मेरी सबसे पहली शर्त यही है कि बंदे को गाना गाने आना चाहिए। लेकिन आपको तो गाना गाने नहीं आता। फिर कैसे दोस्त हुए? आपने मुझे बुलाया? हाँ सिरताज सिंह जी, मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है। कौन सी? यही कि मिस्टर कपूर का पठानकोट आने का कोई रीजन नहीं है और ना ही कोई पर्सनल लिंक है उनका यहाँ। मैं तो साहब के सारे लिंक पहले ही देख चुका हूँ। एक बार सारी डिटेल्स मुझे भी बता दीजिए, फिर मैं देखती हूँ कि क्या रह गया है हमें चेक करने के लिए। मैंने क्या चेक किया? सभी इन्वेस्टर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके पार्टनर्स, उन सबकी डिटेल
और ये दफ्तर के सारे कर्मचारी और फैक्ट्री के सारे वर्कर्स, इन सब की डिटेल भी मैंने चेक की है। फिर तो कुछ भी नहीं बचा। हमने थरली सब कुछ चेक कर लिया है। एक मिनट सरताज सिंह जी, आपने चैरिटीज और डोनेशंस चेक किए क्या? चैरिटीज और डोनेशंस? वो किस लिए? क्यों नहीं सरताज सिंह जी, चैरिटी और डोनेशन कपूर इंडस्ट्रीज का रेगुलर और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत से लोगों को इसकी डिटेल्स पता ही नहीं होती क्योंकि मिस्टर कपूर कभी अपना नाम हाईलाइट ही नहीं करते। उसमें क्या है मायरा मैडम, कुछ होते हैं भले लोग जो गुप्त दान करते। एक मिनट रुकिए सरताज सिंह जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हेलो सुखविंदर सिंह जी, सर मुझे पिछले 10 इयर्स की सीए की डिटेल्स चाहिए, फुल डिटेल मुझे अभी भेजिए। हाँ जी सब, एक एक चीज, कब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से डोनेशन दिए गए थे, सब कुछ। हाँ जी मुझे मेल कीजिए। ओके। बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी गुरचरण। अब जरा जल्दी जल्दी बताओ आगे क्या हुआ। ये लो गुरचरण, इसकी फोटो कॉपी करके तुरंत ही क्लाइंट की फाइल में लगा देना, ठीक है? ठीक है भाई। हेलो, हाँ जी बजाज साहब, वो पेपर तैयार हो गए हैं, तो फिर कल मिलते हैं रजिस्ट्रार दफ्तर में। लेकिन बजाज साहब, अपना तो प्रॉपर्टी का सौदा हो गया है ना, ये कैंसिल कैसे हो सकता है? लेकिन पर मेरी बात तो सुनिए। देखिए हम कल मिलते हैं। क्या हुआ, मिलना नहीं है? देखिए मेरी बात तो सुनिए, उसूलों की बात होती है बजाज साहब। मिलने की जरूरत नहीं। क्यों मिलने की जरूरत नहीं है? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे कमीशन का लालच नहीं है, बात उसूलों की होती है। आदमी की कोई जुबान होती है। देखिए हम ऐसा करते, कल हम दोनों शाम को मिलते हैं। मिलने की जरूरत क्यों नहीं है? अरे भाई, भाई वो बड़े चौक पे ना, क्या हो गया भाई? नहीं कुछ नहीं, वो तुम क्या कह रहे थे? भाई वो बड़ा सेठ मेहरा कह रहा है उसे आज नहीं देखनी है जमीन। आज नहीं देखनी है? तो फिर कब देखनी है उसको? पता नहीं भाई, कह रहा था मुझे अगर देखना होगा तो मैं खुद ही देख लूंगा। खुद ही देख लेगा? मुझे लगता है गुरचरण 3 दिन के अंदर अपने 4 सौदे कैंसिल हो गए हैं। भाई कहीं किसी नए बंदे ने काम शुरू नहीं कर दिया ना अपने इलाके में? नहीं गुरचरण, ये किसी अकेले आदमी का काम नहीं है, ये जरूर कोई बड़ी मछली है। देखो कहीं हमें वो पूरा ही ना निगल जाए, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आइए बैठिए। ये मिठाई लो, मुंह मीठा करो। ले लो। ये लो, तुम भी लो। बैठिए। हाँ हाँ जरूर। ये किस खुशी में लेकर आए हैं मिठाई? हाँ, लगता है शहर से बेटा आया होगा। अरे नहीं भाई, एक जमीन का सौदा हुआ है और एडवांस भी मिला है, सोचा आपका मुंह मीठा कराते जाऊं। बड़ा सौदा? कैसा बड़ा सौदा?
ये अपने बांध वाली जमीन के साथ वाली बहुत बड़ी जमीन का सौदा, वो जो मैदान के पास है। कहते हैं वहाँ बहुत बड़ा होटल बनने वाला है। मैंने सोचा चलो भाई, इतने बड़े होटल में अपना भी छोटा सा सौदा हो गया। अरे इतने बड़े होटल में एक छोटा सा सौदा भी तो मेरे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन बड़े मैदान वाली प्रॉपर्टी तो कमर्शियल है ना, और उसके मालिक भी तो अलग अलग हैं। अरे नहीं भाई, इसीलिए तो रातों रात सौदा किया है। सारे खबरियों को लाइन में खड़ा करके नोट बांटे हैं सबको। अरे कंपनी ने सौदा किया है, वो कोई सेठिया साहब हैं कंपनी के मालिक। सेठिया साहब? हाँ। अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। हाँ, आगे भी जाना है। ठीक है। हेलो, ये सेठिया साहब कौन है? जल्दी पता करो और मुझे रात को मिलो। हाँ। आइसक्रीम खाना याद है? और नहीं तो क्या, मुफ्त की आइसक्रीम छोड़ने का किसका दिल करता है। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। आपको गाना गाने आता है? नहीं। लो, फिर आप मेरे दोस्त कैसे हुए? मेरा दोस्त बनने के लिए मेरी सबसे पहली शर्त यही है कि बंदे को गाना गाने आना चाहिए। बाबा जी, आप बांसुरी बजा लेते हो? हाँ, बजा लेता हूँ। तो फिर आप गाना भी गा लेते होंगे? रब के पास संगीत सबसे पहले पहुंचता है, तभी तो पीर बुल्ले शाह जैसे लोग नाच गा कर उस रब को मनाते रहे हैं। बाबा जी, अगर किसी को गाना सीखना होगा तो? बच्चा, संगीत एक तपस्या है। अगर सीख सकते हो तो देख लो। अच्छा बाबा जी, कितनी लंबी तपस्या है? बच्चा, तपस्या का हिसाब किताब नहीं होता। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये गीत सीखना क्यों चाहते हो और किसे सिखाना चाहते हो? ओ बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हो। क्या है ना बाबा जी, जिसे सुनाना है वो तो खुद ही बहुत अच्छा गाना गाती है। अच्छा गाती है? जी बाबा जी। फिर तो तुम्हें प्यार की बातचीत वाला गीत सिखाना पड़ेगा। वो बेचारी तो इतनी मासूम थी कि उसने तुम जैसे घटिया इंसान को अपने सिर पर बिठा के रखा। वो इतनी मासूम और भोली थी ना कि वो तुम्हारी बातों में आ गई और तुम उस पे लाइन मारते रहे, और वो बेचारी सोचती रही कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो। अब बहुत ही पवित्र थी, सीधी साधी मासूम लड़की थी वो। अपनी झूठी हमदर्दी वाली बकवास ना यहीं बंद करो। तुम्हारे मुंह से एक और शब्द भी मैं नहीं सुनना चाहती। तुम जानते क्या हो मेरी दीदी के बारे में? मेरी दीदी की सादगी और अच्छाई ना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो सारी दुनिया में अच्छाई ढूंढ लेती थी। बुरे से बुरे आदमी भी ना उसे अच्छे नजर आते थे। तुम्हें वो आवाज याद है गुरचरण? उसकी आवाज ना इतनी साफ थी जैसे रब की बनी हो। लोगों के दिलों को ना छू लेती थी।
और इतनी गुणी होने के बाद भी उसमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। कैसा पिस्ता? क्या हुआ आपको? ये क्या है? आप थाली लेकर क्यों आए हो? आभा जी, ये गाना मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए गाया। अब तुम्हें बताना है कि तुम्हारा जवाब क्या है, कि तुम्हें मैं या मेरा गाना पसंद है। मुझे पता है आभा जी कि मैंने तुम्हारे जितना अच्छा नहीं गाया, पर एक बात पक्की है कि मैं जो भी गाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊंगा। आपके गाने में और आपकी आवाज में सच्चाई है, और जिसकी आवाज में सच्चाई होती है ना, तो उसके दिल में भी सच्चाई होती है। मैं कभी भी आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहती थी गुरचरण जी, लेकिन आज आपने मेरी रूह को छू लिया है, और इस रूह के छुअन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ कि हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। कौन है? अंदर आ जाओ। सर, ये गुरचरण जी का ऑफिस है ना? हाँ जी, गुरचरण जी का ऑफिस है। आप कौन? आप उसके कॉलेज में पढ़ती है? अच्छा, बैठिए, थोड़ी ही देर में गुरचरण आ जाएगा। कुछ शरबत, लस्सी या समोसा लेंगी आप? ये अंग्रेजी भी मेरी जान ले लेगी यार। यही है अंग्रेजी। To whomsoever it may concern. एप्लीकेशन लिखनी है ना? मैं लिख दूं? हाँ जी, ये लीजिए। अरे वाह लड़की, तुम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी लिख लेती हो। मुझे तो 2-3 घंटे लग जाते हैं।
आ गए तुम? भाई फोटोकॉपी करा ली मैंने। वाह भाई वाह, करा लाए, शाबाश। अच्छा बात सुनो, ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ जी। अरे भाई देखो तो तुम्हारे दोस्त ने कितनी अच्छी अंग्रेजी लिखी है, एप्लीकेशन लिखी है और उसमें कोई गलती भी नहीं है। अरे देखो तो सही। मैंने नहीं लिखी है, हम दोनों ने मिलके लिखा है। दोनों ने? वैसे तुम यहाँ की तो नहीं लगती, कहीं बाहर से आई हो? छुट्टियां हैं? जी नहीं, हम यहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं, महीना भी नहीं हुआ यहाँ के। ओके, नहीं आई हो। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? जी मेरे पापा जी यहाँ नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उनका नाम है जगमोहन मरवाहा। वो जो बड़ा सा चौक है ना, बस उस चौक के पीछे ही हम लोग रहते हैं। ओए, मैंने तुमसे कहा था ना मैं 3 बजे आ जाऊंगा आइसक्रीम की दुकान पे। 3 तो कब के बज गए हैं? मैं कितनी देर से वेट कर रही थी आपका। अब कुल्फी से कुछ भी नहीं होगा भाई, जाकर पराठे वराठे खाओ और लस्सी वस्सी पियो, फिर खाना कुल्फी। कुल्फी खाने का स्वाद तभी तो आएगा। बात सुनो, ये पकड़ो। 1 मिनट। नहीं नहीं भाई, इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम पकड़ो तो सही। देखो कितनी सुंदर एप्लीकेशन लिखी है लड़की ने, ये उसी का इनाम है। आप रुको, मैं चला के दिखाती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमें जाना कहाँ है? हाँ जी सर, बताइए क्या लेकर आऊं? अच्छा तो तुम क्या खाओगी? मुझे नहीं पता, आप बताइए। मैं क्या बताऊं? हाँ एक काम कर, 2-3 परोठे और लस्सी ले आ। ठीक है, अभी लेकर आया। आभा जी, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। सॉरी, बुक ना थोड़ी पुरानी है, नई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, पर ये ना म्यूजिक की किताब है, मैंने सोचा तुम्हें पसंद आएगी। अच्छा, तो आज सवेरे सवेरे आप इसे लेने गए थे? जी। थैंक यू। आपको पता है कभी किसी ने मुझे ऐसी गिफ्ट नहीं दी, बस सभी लोग मुझे कपड़े ही गिफ्ट करते हैं। एक आप ही हो जिसने मुझे ये गिफ्ट की है और ये मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। ऐसे
अरे कहाँ खो गए आप? मुझे ना आबा जी आजकल तुम्हारा ही गाना सुनाई देता है। आपको पता है मुझे बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था और मेरे पापा जी को भी बहुत पसंद है। वो भी आपकी तरह बैठ के मेरा गाना सुनते हैं और गाते भी हैं मेरे साथ साथ। और वो तो ये चाहते कि मैं बड़े बड़े स्टेज पे जाके परफॉर्म करूं। वो बस यही चाहते हैं कि पहले मैं अच्छी तरीके से गाना गाने सीख जाऊं। मैं भी तो यही चाहता हूँ आबा जी। आबा जी फिर तो पठानकोट के लोग तुम्हारे बहुत बड़े फैन हो जाएंगे ना जी। बुद्धू, मैं सिर्फ क्या पठानकोट में ही गाती रहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि मैं पूरे देश में घूम घूम के गाना गाऊं। पहले मैं एक बार अच्छी तरीके से सीख जाऊं। और पापा जी भी यही कहते हैं कि वो मुझे गाने के लिए दिल्ली भी भेजेंगे, बड़े संगीत मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए। दिल्ली? इसका मतलब तुम पठानकोट छोड़ के कहीं और चली जाओगी? आभा, खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी लिया और तुमने उसकी अच्छाई की और सादगी की क्या कीमत लगाई। उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया और तुम अब आए हो मुझे कहानी सुनाने। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुमने सिर्फ उसी को नहीं मारा, साथ में मेरे पिता को भी पागल खाने पहुंचा दिया। तो बचा कौन? मैं। और मुझे छोड़ दिया सड़कों पर भटकने के लिए। ये तो रब का शुक्र है, इस दुनिया में ना सिर्फ तुम्हारे जैसे घटिया लोग नहीं रहते हैं, कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, मेरी बहन और मेरे पापा की तरह, जिनकी बदौलत आज मैं सड़कों पर रहने से बच गई। लेकिन तुम नहीं बचोगे गुरचरण। तुम अपने कर्मों का फल यही भुगतोगे, यही भटकते रहोगे तुम बस मेरी ये बात याद रखना। सरताज सिंह जी, ये देखिए, मुझे एक लिंक मिला है। ओ शुक्र है, कुछ तो मिला। बताइए क्या है? ये हमारी कंपनी के 2013 के रिकॉर्ड्स हैं। 2013? इतना पुराना लिंक? जी हाँ, 2013 में हमारी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी डोनेशन गई है। हाँ, चैरिटी डोनेशंस हमारी कंपनी की तरफ से अभी भी जाती रहती है। इसमें क्या पता लगा? सरताज सिंह जी, ये डोनेशन छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और ये हमारे कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट से डेबिट हुआ है। अदरवाइज ये अमाउंट सर के पर्सनल अकाउंट से जाता है। अगर हमारे अकाउंट से ना गया होता तो हमें पता ही नहीं चलता। अरे मायरा मैडम, आपको पता नहीं है कपूर साहब का बहुत बड़ा दिल है उनका। नहीं नहीं सरताज सिंह जी, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये और लगातार किसी ट्रस्ट में डेबिट हो रहा है। और आपको पता है कि वो ट्रस्ट कहाँ का है? पठानकोट का। एग्जैक्टली पठानकोट का है। अगर गलती से हमारे ऑफिशियल अकाउंट से ना गया होता तो हमें पता ही नहीं चलता। और ये ट्रस्ट ना किसी मरवाहा इंडस्ट्री ने बनाया था। अब हमें बस एक चीज पता करनी है कि इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन हैं। मैं जसपाल को अभी काम पे लगाता हूँ। आपकी ये लीड ना हमें किसी न किसी ठिकाने पे जरूर पहुंचाएगी। मायरा मैडम, आपने ना बहुत बड़ा काम किया है। क्या बड़ा काम किया है सरताज सिंह जी? आपको पता है ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? अरे मायरा मैडम, कंट्रोल कीजिए अपने आप को। आप पानी पीजिए और ठंडी हो जाइए। बताइए, आपको गुस्सा किस बात पे आया? मिस्टर कपूर की यही बातें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
सर हर वक्त अपनी मर्जी से कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और बाद में भुगतना सिर्फ हमें पड़ता है। आप मुझे एक बात बताइए, उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि हमें एक बार इन्फॉर्म कर दे? कम से कम एक बार बता देते इस फंड के बारे में। कुछ भी नहीं बताया। हर बार ऐसा करके हम दोनों को परेशान करते रहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है शब्बो। जो सपने हमने साथ बैठकर देखे थे सब चकनाचूर हो गए, सब चूर चूर हो गए। क्या बात है, पराठे अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा फिर मुझे ये बता कि कॉलेज के बाद आपका क्या करने का इरादा है आगे? मेरा क्या इरादा है, मैं तो सत्तू भाई के साथ प्रॉपर्टी का ही काम करूंगा। मुझे कौन सी दिल्ली की बड़ी कंपनी बुलाने वाली है कि तुम यहाँ आकर हमारे लिए नौकरी करो। बात क्या हुई है, किस बात से आप अपसेट हो? ओ नहीं नहीं आभा जी, सब ठीक है। तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप अपसेट हो, आपके चेहरे को देख के ही लग रहा है। और आपको ये भी पता है ना कि अगर आज मैं यहाँ आपके साथ बैठी हूँ ना तो वो भी आपकी सच्चाई की वजह से। क्या हुआ? देखो आभा जी, बात यह है कि हमारी दोस्ती को कुछ ही वक्त हुआ है, इसलिए मेरा हक तो नहीं बनता तुम्हारी दूर जाने की बात सोचकर मुझे डर सा लग रहा है। दूर जाने की बात सोच के? लेकिन क्यों? देखिए आभा जी, मुझे गलत मत समझो। मैं भी चाहता हूं कि तुम अच्छी सिंगर बनो, अच्छे मकाम पर पहुंचो, बहुत बड़ा नाम कमाओ, बहुत तरक्की करो। पर फिर भी ना आभा जी, तुम्हारे दूर जाने की बात सुनकर मेरे दिल में डर बैठ गया है। मैं भी बहुत आगे जाना चाहती हूँ, पर मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं कभी भी आपसे दूर होने का सोच भी नहीं सकती। पर आभा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है। एक तरीका है। क्या? लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। वो आभा जी, तुम बताओ तो सही। मुश्किल मुश्किल बाद में देख लेंगे। अगर आप आके मेरे पापा जी से बात करो और अगर उनको यकीन हो गया कि आप अच्छे इंसान हो तो फिर अपनी बात बन सकती है। देखो आभा जी, तुम्हें तो पता ही है, कॉलेज खत्म होने के बाद मैं तो सत्तू भाई का बिजनेस ज्वाइन करूंगा, ये तो तुम जानती हो। तो थोड़े बहुत पैसे तो मैं कमा ही लूंगा। और सत्तू वीरे का बिजनेस तो तुम्हें पता ही है कितना बढ़िया चलता है। तो ऐसे लड़के को तुम्हारे पापा जी ना कैसे कह सकते हैं? अच्छा, लेकिन अपने शादी की बात करने के लिए किसी को तो बुलाना पड़ेगा ना, कोई तो मीडिएटर होना चाहिए ना। अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि लड़का खुद ही है अपनी शादी की बात करने के लिए। लो, मैं क्यों बात करूंगा, वो तो सत्तू मेरा भाई करेगा, मैं नहीं करने वाला उनसे बात। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बैठिए ना। आपके कहने पर पता किया था मरवाह का, सोचा आपको बता दूं। क्या पता लगा फिर? आपको तो पता ही है कि कितना बड़ा बिजनेसमैन है और उसके काम करने का तरीका भी बड़ा कमाल का है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में उसके बड़े बड़े पॉलिटिकल लिंक्स हैं और उनके ही दम पर ये जमीनें खरीदता फिर रहा है। बाकी के जो छोटे मोटे बंदे हैं और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके रास्ते बंद कर देता है, फिर चाहे कोई वो सप्लायर हो या फिर बिल्डर हो। हाँ,
अभी मुझे ताजा ताजा खबर मिली है कि उसने बड़े चौक के पास कोई जमीन खरीदी है। सुना है वहां पर कोई बड़ा रिजॉर्ट बनाने वाला है, लेकिन मुझे इसके अगले प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है। मैंने सुना है कि वो कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है, उसके लिए शायद कोई जमीन देख रहा है। जमीन तो उसको मिल ही जाएगी, सारे बंदों के लिंक है उसके पास। लिंक से हर काम नहीं होता है बंदे का। इतना तो मुझे भी पता लग गया है कि वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है उसमें, वरना इतनी अच्छी जमीन इसके हत्थे नहीं चढ़ी होती। ये तो वही जमीन है हाईवे वाली जहां आपका प्लॉट है। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आपके कोई 2 बड़े बड़े सौदे होने वाले हैं जो बाद में किसी वजह से नहीं हो पाए। मुझे लगता है उसमें भी इसका ही हाथ है। ऐसी कितनी बढ़िया जमीनें हमारे शहर में पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर इस मारवाह की नजर है। खैर, मैंने तो आपको बताना था, सो बता दिया। ठीक है, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो इस मरवाहे को बड़ी मछली समझता तो, पर ये मगरमच्छ निकला। इसे निपटाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं अपने प्यार को संभाल नहीं सका। अपने प्यार की रक्षा भी नहीं कर सका। मेरे पास आना, मेरा साथ देना अगर आभा की सबसे बड़ी गलती थी। आभा मेरे प्यार की हकदार थी। पर मैं किसी अपने से प्यार ही नहीं कर सका। मेरे चाहने वालों को हमेशा प्यार में दुख और दर्द ही सहना पड़ा। मेरे साथ कोई खुशी नहीं रह सकता। ना खुश, ना सेफ। विक्रमजीत कपूर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इस बर्बादी का कारण तू है। देखा वीरे, मैं एकदम टाइम पर आ गया और तुम्हारे लिए अच्छी खबर भी लेकर आया हूँ। वो भी तुम्हें बताना है और तुम्हारी मदद भी लेनी है। क्या हुआ दोस्त? आखिर बात क्या है? कुछ भी ठीक नहीं है गुरचरण, हम लोग फंस चुके हैं। फंस गए?
पर दोस्त हुआ क्या है? गुरचरण भाई कुछ भी ठीक नहीं है, हम फंस चुके हैं। तुम्हें पता है जो अपने 3 सौदे हुए थे अपना उसमें भी कमीशन चला गया। कुल मिलाकर 6 सौदों में से हमें कुछ भी कमीशन नहीं मिला है। तुम्हें तो पता है ना, वो साई बिल्डर वालों ने भी उन्होंने भी अपना कमीशन निकाल लिया है। उन्हीं में से तो अपनी किस्तें जानी थी। अब क्या करेंगे हम लोग? ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया? हाँ, इतनी मेहनत की थी हमने, हमें हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तुमने कुछ पूछा नहीं उनसे? मैंने 2-3 बार पूछा गुरचरण, मैंने 2-3 बार पूछा, वो नहीं मान रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कोई और बंदा मिल गया है। मैंने बहुत बार पूछा उनसे, लेकिन माने ही नहीं। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्त फिर से पूछो, उस बंदे का नाम तो पूछो, हम उससे बैठकर बात कर लेते हैं, पता तो चले अंदर की बात क्या है। यार कंपनी में एक पुराना बंदा है, वो कह रहा है कि मैं नाम नहीं बता सकता। अगर नाम बताया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है भाई। मुझे पता है कि वो बंदा कौन है। देखना, नया बिल्डर आया है अपने इलाके में, बड़ा तगड़ा बंदा है। मुझे लगता है ये सारा कारनामा उसी का ही है। तुम्हें याद है उस दिन ऑफिस में एक बंदा आया था? हाँ दोस्त, अपने प्रॉपर्टी पर नजर लगाकर बैठे हैं। ये उसी का बंदा लगता है। अपनी हाईवे वाली प्रॉपर्टी भी खतरे में लगती है मुझे। हाँ दोस्त, तुम्हें पक्का नाम नहीं पता? मुझे नाम नहीं पता, मेरे ख्याल से कोई सेतिया करके है, सेतिया नाम है उसका। मैं एक बार जाकर वहां पता करता हूं, ये सेतिया नाम का बंदा है कौन। मेरे हाथ में एक बार सबूत लग जाए बस, फिर जाके मैं बताऊंगा उन्हें कि ये है कौन। हाँ दोस्त, पर तुम यही रुको, मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं फंसाना चाहता। हद हो गई दोस्त, मैं तुम्हें अपना उस्ताद मानता हूँ और ऐसे मुसीबत में पीछे नहीं हट सकता। जहाँ मेरा उस्ताद जाएगा मैं भी उसके पीछे जाऊंगा। चलो। नहीं दोस्त, तुम यार को, मैं जाता हूँ। नहीं, तुम अंदर जाके करो भी क्या? तुम्हें पता है कुछ? मुझे तुम्हें भी नहीं पता है दोस्त, जाकर अंदर का माहौल पता करना है कि अंदर कोई है कि भी नहीं। तुम मानेगा नहीं ना? फिर हम दोनों ही चलते हैं। चलो दोस्त, दोनों साथ में चलते हैं। चल। रुको, अगर सामने गेट पर कोई हुआ तो? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ दोस्त। दोस्त दोस्त एक काम करते हैं, पीछे के दरवाजे से चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, चल। हाँ चल। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। वैसे भी हमें यहाँ रुककर क्या ही करना है। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। पठानकोट प्लान। दोस्त 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 ये देखो दोस्त, ये है मरवाहा के होटल का प्लान। सारे बड़े जमीन के सौदे इसी प्लान के लिए है। अच्छा, तो ये है इसका प्लान। हाईवे के सभी जमीनों को खरीदने का प्लान बना रहे हैं ये लोग। ये देखो, हमारे प्लॉट पर भी लाल निशान है। तो इसका मतलब हरियाणा की तरफ जाने वाले हाईवे की जमीन ये सब खरीद लिया इन्होंने। मुझे तो यही लगता है कि ये लोग 80% जमीन खरीद चुके हैं। ये देखो, इसमें तो अपना नाम भी है, अपने सारे पर्सनल डिटेल्स भी है। ये देखो, सारे डिटेल्स हैं। दोस्त, इससे ये क्या करने वाले हैं?
ये हमें कमजोर करना चाहते हैं ताकि हम लोग मजबूरी में आकर अपनी जमीनें इनको बेच दें। ओ मायरा मैडम, ओ बैठ जाइए। ओ जसपाल भाई साहब बस आने ही वाले हैं, 2 मिनट और क्या। सरताज सिंह जी, आप सब। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल सर जी। अरे आइए जसपाल भाई साहब, आइए आइए, बैठिए। मिली फिर कोई लीड है, कोई अपडेट? हाँ सर, अपडेट है सर। लोकल लोगों से मुझे कुछ डिटेल्स मिली हैं। उन्होंने एक जगह के बारे में बताया है। कौन सी डिटेल्स? डिटेल्स ये हैं कि उन्हें जब मैंने कपूर साहब की फोटो दिखाई तो वो कह रहे थे कि हाँ, उन्होंने हूबहू इस बंदे को देखा है। वो एक जगह के बारे में बात कर रहे थे बेसिकली। फिर चलो ना, हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी जल्दी अरे चलिए। मायरा मैडम, बस 2 मिनट, आप जसपाल भाई साहब की पूरी बात तो सुनिए। सर, 1-2 बंदों के साथ मैंने बात की थी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, और जब मैंने एक मजदूर से बात की तो उसने भी ये बताया कि उसने कपूर साहब को एक जगह पर देखा है। इसलिए सर अब हमारी पूरी टीम का ध्यान उसी जगह पर है। अरे ध्यान छोड़िए, आप वहां पर जाकर सर्च मारिए उस जगह की। सर ये इतना आसान नहीं है, उधर भी कुछ चैलेंजेस हैं सर। पहला तो सर ये है कि उधर बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज है और हमें तो पता नहीं कि कपूर साहब कौन सी प्रॉपर्टी में है। एंड सर, अकॉर्डिंग टू माय इन्वेस्टिगेशन, उधर ना एक हवेली है जिधर ना मुझे डाउट है कि कपूर सर उधर हो सकते हैं। सर ये जो हवेली है सर, ये पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट की छोटी सी हवेली है, और इस हवेली की मालकिन मरवा साहब की छोटी बेटी है। चल बोल, बोलता क्यों नहीं अब? और कौन था तेरे साथ? बता क्यों आए थे वहां पर? देख, सीधे सीधे बता दे, नहीं तो तुझे चलने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों को जो भी करना है कर लो, मैं तुम जैसे चोरों से नहीं डरता। अरे डरेंगे तो तेरे पुरखे भी। अभी भी तेरे को मौका दे रहा हूं, बता दे, इससे में तेरी भलाई है। मैं पहले भी कह चुका हूं, उन लोगों को जो भी करना है कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? जान से मार दोगे? मार दो, मैं मरने से नहीं डरता, मार दो मुझे। अबे तू अभी हमें जानता नहीं है, इतनी आसानी से तुझे नहीं मरने देंगे। मौत के लिए तू तड़पेगा हमारे आगे। अब देख, साहब आ गए। सत्तू नाम है ना तेरा? मुझे तो पहले से ही पता था तू यहां जरूर आएगा, और मुझे यह भी पता था कि तू मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा। तेरे जैसे बंदे बिना लात खाए नहीं मानते। तू फिक्र मत कर, तेरी हम लोग पूरी सेवा करेंगे। तेरी मैंने कीमत भी लगाई थी, याद है ना तुझे? याद है कि नहीं? क्या कह रहा था तू? कि वक्त बताएगा अच्छा बुरा कौन है। ये जगमोहन मारवाहा का टाइम है, और तेरे जैसा 2 कौड़ी का बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ बताया इसने? नहीं, अभी तक तो इसने अपना मुंह नहीं खोला, और खोलेगा जरूर जब इसके हाथ पैर तोड़े जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है इसकी टांगे तोड़ने की। पर सर जी, इसके साथ एक और बंदा था। तेरे जैसे
10 बंदे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका इलाज मैंने पहले ही कर लिया है। तू अपनी मौत आप मरेगा रास्ते में आकर, वो मैंने पहले अरेंज कर लिया है। गुरचरण, क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे यार सत्तू, वो कल से गया हुआ है, अभी तक नहीं आया है। कैसे होगा? अरे तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी आ जाएगा। सब ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे प्यारी बात क्या लगती है? क्या? यही कि तुम अपने से ज्यादा अपनों का ख्याल रखते हो, वो भी इस जमाने में जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और तुम ना सबसे अलग हो। सत्तू को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। तुम टेंशन मत लो। चलो हम लोग कहीं चलते हैं। चलो चलो चलो, कुछ खा पी के आते हैं हम लोग। चलो। मरवाहा की छोटी बेटी? वो कौन है? सर मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि शब्बो मरवाहा का कोई ना कोई लिंक तो जरूर है कपूर साहब के गायब होने में। पहले जब मैंने देखा तो मुझे और सा लगा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पर जब मैंने बाद में लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हवेली शब्बो मरवाहा की ही है। अब घबराने वाली कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सेफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे बड़े चौक वाले पुलिस स्टेशन तक छोड़ सकती हैं? ये तो आपको भी अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता लग गया है कि आपकी जान को खतरा है, तो आपको बड़े चौक वाले पुलिस स्टेशन पर छोड़कर थोड़ा पुण्य कमा लूं। पर वहां अगर कोई स्टाफ मिले तो ना, मैं खुद अपने हाथ से आपको कुएं में धक्का तो नहीं दे सकती। हाँ, अपने लड़कों को फ्री करो, आज रात मैं खुद वहां आऊंगी। इसका मतलब शब्बो ने कपूर साहब को अगवा किया है? सर मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि शब्बो मरवाहा का कोई ना कोई लिंक तो जरूर है कपूर साहब के गायब होने में। पर किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है ये तो बाद में पता चलेगा। बट आपने तो 2 चैलेंजेस कहे थे ना, दूसरा चैलेंज क्या है? सेकंड चैलेंज मैम ये है कि अब हम सीधा तो किसी के घर जा नहीं सकते, हमें तो बाहर से पता करना पड़ेगा ना कि अंदर के हालात कैसे हैं। अरे अंदर जाओगे तभी तो पता लगेगा ना। सर इतना आसान नहीं है, आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि उधर क्या सिस्टम है। उसके बाद पता नहीं सर, क्या पता हमें पुलिस की भी जरूरत पड़ जाए।
ठीक है सर, ठीक है मैम, मैं चलता हूँ, जल्द मिलता हूँ। आपको पता है सरताज सिंह जी, मिस्टर कपूर मरवाहा के ट्रस्ट को फंड करते थे, वो भी एक मरवाहा के ही डिपेंडेंट के लिए। शब्बों के लिए? एग्जैक्टली। जहां तक मुझे पता है वो अकेली रहती है और परिवार में उसका और कोई है भी नहीं। उसने ही मुझे बताया था। फिर वो उस बंदे को क्यों मारने की कोशिश करेगी जो उसका खर्चा उठाता था? लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मिस्टर कपूर उसका खर्चा उठाते क्यों थे? क्यों क्यों सर मरवाहा के ट्रस्ट को फंड करते थे? वाई? सत्तू भाई, ये क्या हो गया सत्तू भाई? मुझे तो पहले से ही पता था तू यहां जरूर आएगा, और मुझे यह भी पता था कि तू मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा। ये जगमोहन मारवाहा का टाइम है, और तेरे जैसा 2 कौड़ी का बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू फिक्र मत कर, तेरी हम लोग पूरी सेवा करेंगे। चल भाई, उठ जाओ, चलो थाने जाकर पुलिस को बताते हैं कि कैसे मरवा के बंदों ने तुझे पीटा है और हमारे ऑफिस की ये हाल कर दी। चल। गुरचरण भाई बैठ जाओ, हमारी वहाँ कचहरी थानों में कोई भी सुनवाई नहीं चलेगी। और नहीं दोस्त नहीं, हाँ तुम्हारी हालत देखकर, अपनी ऑफिस की हालत देखकर पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस हमेशा तगड़े बंदे की सुनती है गुरचरण, तगड़े बंदे की सुनती है। हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। और नहीं दोस्त नहीं, हमारे पास तो सबूत भी है। ये रहा, ये देखो, मरवाहा के खिलाफ सबूत है हमारे पास। उसने हमें धमकी दी है कि 5 दिनों में पठानकोट छोड़कर चले जाओ। क्या ये पठानकोट उसके बाप की जागीर है? कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ। हम सोचते हैं कि इस मरवाहा का क्या करना है। अब करना क्या है दोस्त? अब करने के लिए बचा क्या है? देख, मुझे पता है तो ऑफिस की हालत देखकर और मेरी हालत देखकर परेशान हो रहा है, वरना हम जितना भी जोर लगा लेंगे ना, हम ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये मरवाहा ने किया है। हद हो गई दोस्त, मैं तुम्हें पुलिस के पास जाने को कह रहा हूँ और तुम मुझे शांत बैठने को कह रहे हो। गुरचरण, हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहकर भी ये साबित नहीं कर सकते कि ये मरवाहा ने किया है। देखो, चिट्ठी से कुछ भी नहीं होगा। दोस्त, ये चिट्ठी सबूत है अपना। हम चाहे जितनी भी चिट्ठियां दिखा ले, अगर हमने साबित कर भी लिया ना कि ये सब मरवाहा ने किया है, मुझे फिर भी लगता है कि पुलिस उसी का साथ देगी। तू ठंडे दिमाग से सोच। इसका मतलब हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं गुरचरण, नहीं। अरे संभाल अपने आप को गुरचरण, संभाल मेरे भाई, फिक्र मत करो। देखो, हम लोग खाना खाएंगे ना, फिर हमें जान आएगी, तभी तो कुछ करेंगे ना। आगे खाना खा ले। मुझे नहीं खाना दोस्त, तुम खा लो। क्यों नहीं खाना है खाना? मेरा मूड नहीं है दोस्त, तुम खा लो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। पता है मुझे, तो खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। चलो मेरे साथ खाना खाओ। अरे चलो भी, बैठो यहाँ। मानोगे तो नहीं तुम। चलो तुम भी मेरे साथ खाओ फिर।
मरवा, गुस्सा मत करो भाई, खाना खा लो। अरे खाना कौन खाने देता है इस दुनिया में? पर कोई बात नहीं, अब ना सारे बिजनेस छोड़ के, सारे सौदे छोड़ के, बस अब तो एक ही काम करना है, वो है बदला लेना है मुझे उस मरवाहा से। नहीं दोस्त, शांत हो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरी तबीयत ठीक है, अब मुझे सिर्फ मरवाहा से बदला लेना है, बदला। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है ना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि जब किसी शरीफ बंदे को परेशान करते हैं ना, तो वो क्या कर सकता है। पर दोस्त, हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर दोस्त, तुम तो कह रहे थे कि पुलिस भी उनके साथ है, तो दोस्त ऐसा नहीं हो जाए कि हमसे कोई गलती हो जाए और अपनी चाल उल्टी पड़ जाए। अगर एक चाल उल्टी पड़ भी गई ना, तो मैं और 10 चाल चलूंगा उसके खिलाफ। नहीं दोस्त, नहीं, अब तुम बहुत गुस्से में हो। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मरवाहा को कोई मौका मिल जाए। मौका मैं दूंगा ही नहीं, मौके लायक तो मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, जहां तक जा सकता हूं जरूर जाऊंगा। नहीं दोस्त, हम कोई गलत काम किए बिना भी उसे सबक सिखा सकते हैं, बस हमें यही सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से। नहीं गुरचरण, नहीं, गलतियों वाले दिन गए। अब तो सिर्फ चोट पहुंचानी है, ऐसी चोट कि वो मरवाहा का बच्चा दोबारा ना उठ सके। और ये चोट ना तुम पहुंचाओगे, तुम। मैं? हाँ। मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त? तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। गुरचरण, मैं जो भी कह रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। इस वक्त हमारे हाथ में एक चीज है, और उस चीज का इस्तेमाल करके मरवाहा के दिल पर वार कर सकते हैं। दोस्त तुम शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ पहले। शांत हो जाऊंगा अगर तू चाहेगा, बस तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा, पहले बैठ जाओ तुम। नहीं, वो आभा तुम्हारी दोस्त है ना, वो मरवाहा की जान है, जान। तुम्हें उसका सहारा लेना पड़ेगा। हम उसका सहारा लेकर के ना मरवाहा के दिल पर वार करेंगे, दिल पर। उसकी खुद की बेटी को उसके गले का फंदा बना करके ना उसका गला दबाएंगे, गला। क्योंकि उसको अपनी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। आभा मरवाहा। बता देगा ना मेरा साथ? आभा मरवाहा। आभा मरवाहा। पर दोस्त, इसमें उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? अरे वाह रे मजनू, आज तो उसके पीछे मुझे भूल गया है और कहता है कि उसका क्या कसूर है। और हमारे इतने सारे सौदे कैंसिल हुए किसकी वजह से? उस मरवाहा की वजह से। किसकी गलती थी वो, तेरी या मेरी? बता। हमारे ऑफिस का हाल क्या हुआ? कितनी तोड़ फोड़ की उसने। तुम्हारी गलती है या मेरी गलती है? हमारी जमीन, अपनी जमीन हमारे हाथों से जाते जाते बच गई, उसमें किसकी गलती थी, तेरी या मेरी? बता, किसकी गलती है? उस आभा के पापा की। भूल गया सब कुछ? अरे अपने सपने भूल गया तू? बड़े बड़े ऑफिस बनवाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। अरे बोल। बिजनेस तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं, एक नए सिरे से। बिजनेस है? जाके तू कर ले बिजनेस। अब ये तुम्हें सोचना है, तुझे बिजनेस करना है या तुझे मेरे साथ आना है। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। या तो तुम चले जाओ यहाँ से, या फिर मेरे साथ रहकर मेरा साथ निभाओ, मेरे बदले को अपना बदला मान। अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना, तो तुम्हें एक तरफ होना पड़ेगा, या मेरे तरफ या फिर उस आभा मरवाहा की तरफ। अब तुम्हें चुनना है, मुझे या फिर उस आभा मरवाहा को। समझ गया ना? हाँ? अब रोकर किसके सामने सच्चे बन रहे हो गुरचरण? मेरे लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था। दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत ही मुश्किल। बकवास बंद करो अपनी। मुश्किल था तुम्हारे लिए? क्या मुश्किल था? ये तो दिखाई दे रहा है
कि तुमने किसको चुना। और तुम्हारे जैसा धोखेबाज और कर भी क्या सकता है, धोखा ही दे सकता है ना। और तुमने फैसला किया मेरी बहन को धोखा देने का, उस बेचारी को जो मरते दम तक तुम्हें प्यार करती रही, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। नहीं शब्बो, मैं मजबूर था। अपनी इस लालच को मजबूरी का नाम मत दो गुरचरण। तुमने अपने इस लालच की वजह से मेरी बहन को छोड़ा था और उस सत्तू का साथ दिया। मेरी बेचारी बहन को धोखे पे धोखे देते रहे, उल्टे सीधे सब काम किए, लेकिन कभी ये सोचा कि तुम्हारे इस हरकत की वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई? बोलो, है इसका कोई जवाब तुम्हारे पास? बोलो अब। सरताज सिंह जी, मुझे क्या लगता है कि हमारे पास काफी लोग हैं, आपकी टीम को मिलाकर और जसपाल जी की टीम को मिलाकर, तो हम उस हवेली में जा सकते हैं। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना डर क्यों रहे हैं। अरे मायरा मैडम, आपको किसने कहा कि मैं डरता हूँ? आप डर ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा एक्शन लेना है और आप उसके लिए भी इतना सोच रहे हैं। मायरा मैडम, सोचना पड़ता है। अरे जब बंदा अनजान जगह पे होता है उसे सोचना ही पड़ता है। इसीलिए ना मैं फूंक फूंक के कदम रख रहा हूँ। सरताज सिंह जी, एक बात तो कंफर्म है, हमें उस हवेली में रेड मारनी ही पड़ेगी। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस चीज का वेट कर रहे हैं। मायरा मैडम, अगर बात किसी और की होती ना तो मैं 10 बार रेड मार चुका होता, लेकिन बात कपूर साहब की सेफ्टी की है। हमारी छोटी सी लापरवाही ना उनकी जान का खतरा बन सकता है, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आइए भट्टी साहब। आपने किसी दोस्त के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ जी, मिली कोई खबर? आपके एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आपके बताए हुलिया के मुताबिक हमने गाड़ी और बंदे का पता किया है। हमें कल रात छोटी पहाड़ी के पीछे एक कार मिली है। सर, क्या ये कंफर्म हो गया है कि वो कार मिस्टर कपूर की है? कार बहुत बुरी हालत में है। लगता है जैसे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ हो और बाद में उसे किसी ने ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह पर खड़ी कर दी हो। मिस्टर कपूर एक्सीडेंट? नहीं। मायरा मैडम, संभालिए अपने आप को। हमें कार से एक सिल्वर कलर की वॉच बरामद हुई है। सिल्वर कलर की वॉच? सरदार सिंह जी, मिस्टर कपूर भी तो सिल्वर कलर की वॉच ही पहनते थे ना? कहीं वॉच से ही तो। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे उस गाड़ी के पास ले चलिए, एक बार ले चलिए मुझे वहाँ प्लीज। हमें कार से कुछ और बरामद नहीं हुआ है और ना ही बॉडी मिली है, इसीलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसा कैसे? आपने जांच पड़ताल की तो होगी ना, तो किसी बात का तो पता चला होगा ना? होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता हाईवे पर किसी ट्रक वाले ने ट्रक कार के ऊपर चढ़ा दिया होगा, लेकिन ट्रक वाला कार को ठिकाने क्यों लगाएगा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हैं? भला एक ट्रक ड्राइवर किसी को ऐसे कैसे मार सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम जी, मैंने ऐसा कब कहा कि ऐसा हुआ है? ये तो बस एक अंदाजा है। अरे अंदाजा तो हमें पहले दिन से ही है, कोई सबूत तो दीजिए, फिर बात बनेगी। वैसे हम जांच पड़ताल तो कर रहे हैं, अगर कोई खबर मिलती है तो आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात और, हमें पता लगा है कि आप यहाँ पठानकोट में अपनी अलग फौज खड़ी कर रहे हैं। अरे नहीं भट्टी साहब, वो जरा अपनी सिक्योरिटी के लिए बस, अपना और क्या। आप तो जानते ही है ना कि वो जो ऊंचे लोग होते हैं, बड़े ऑफिसर वगैरह, तो जस्ट वही अपना। आइए ना आप मेरे साथ, कुछ बात करनी है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मिस्टर कपूर को कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर कपूर को कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी भी आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहती थी गुरचरण जी, लेकिन आज आपने मेरी रूह को छू लिया है। और मैं वादा करती हूँ कि
कि हमारा साथ हमेशा निभेगा। मैं भी बहुत आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ आगे जाना चाहती हूँ। मैं कभी भी आपसे दूर होने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तुमने मेरे दिल में झांक कर मेरे अंदर की सच्चाई को जाना है, तो मैं सच्चाई का रास्ता कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, मैं ये रास्ता कभी नहीं छोड़ सकता। पापा जी को ऑफिस जाना है, प्लीज जल्दी आ जाओ। टाइम भी हो रहा है बहुत ज्यादा। आ गए आप? मुझे लगा था कि आप नहीं आओगे आज। अकेले ही आए हो आप? सत्तू सर नहीं आए आज? ओ हाँ, सत्तू थोड़ा काम में बिजी है। अब आपके तरफ से बात कौन करेगा? चलो चलो, अब हम अंदर चलते हैं। आपको पता है पापा ना बहुत अच्छे आदमी हैं, आप डरना मत उनसे।